सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से हर साल एटलीस्ट 50,000 बच्चे मौत की घाट उतर जाते हैं और फिर बेशुमार ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई परमानेंट फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। सेकंड हैंड स्मोकिंग का मतलब यह कि कोई बंदा तंबाकू नोशी कर रहा है और ऐसे इन्वायरमेंट में कर रहा है जहां पे बच्चे मौजूद हैं। बच्चे खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन उनके घर में या उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनके सामने या उनकी प्रेजेंस में स्मोकिंग करते हैं। और ये सिर्फ बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को भी फेफड़ों के मसाइल होते हैं। और फिर जो बंदा खुद स्मोकिंग कर रहा है उसको तो फिर क्या ही कहने। अब स्मोकिंग को रोकने के लिए, स्मोकिंग छोड़ने के लिए जो सबसे मौसर तरीका है वो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। मतलब निकोटीन के पैचेस इस्तेमाल करना या गम्स इस्तेमाल करना। क्योंकि जो बंदा सिगरेट स्मोकिंग करता है या तंबाकू नोशी करता है तो तंबाकू से जो उसको मेन चीज मिलती है जिसकी वजह से उसको क्रेविंग होती है और बार बार वो इस्तेमाल करता है, वो निकोटीन होती है। निकोटीन आपके दिमाग में जाके एक्ट करती है और आपके रिवार्ड सेंटर को थोड़ा सा उसके साथ खेलती है, छेड़छाड़ करती है। और फिर जब आपके जिस्म में, क्योंकि निकोटीन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, 1-2 घंटे के अंदर ये आधी से ज्यादा क्लियर हो जाती है, उसकी वजह से आपको बार बार 2-3 घंटे के बाद फिर तलब होती है सिगरेट पीने की। अब अगर आपने सिगरेट को छोड़ना है, सिगरेट तंबाकू नोशी छोड़नी है, तो आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट का सहारा लेना पड़ता है। जितने भी लोग सिगरेट नोशी को छोड़ने की कोशिश करते हैं और वो बगैर किसी हेल्प के, बगैर निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की कोशिश करते हैं, उनमें से सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं वाकई में। बाकी सारे के सारे 2 दिन 4 दिन के बाद दोबारा से स्मोकिंग पे लग जाते हैं। आजकल मैं पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा हूं और मेन टास्क यही है कि लोगों को स्मोकिंग से और अल्कोहल की, शराब की एडिक्शन से कैसे बचाया जा सकता है और उनको वापस कैसे ट्रैक पे लाया जा सकता है। लेकिन स्मोकिंग के लिए मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझ लें होती है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ट्राई करते हैं और बगैर निकोटीन रिप्लेसमेंट के भी छोड़ देते हैं स्मोकिंग को। लेकिन अगर आप निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का सहारा लेंगे, मतलब निकोटीन इस्तेमाल करेंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और फिर साथ में आप जल्दी स्मोकिंग को छोड़ देंगे। रिलैप्सेस होते हैं, मतलब एक जितने भी लोग हम देखते हैं यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट पे जाते हैं, मतलब उनको निकोटीन के पैच वगैरह हम देते हैं, तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो हो सकता है दोबारा स्मोकिंग शुरू कर दें। लेकिन फिर वो हेल्प के लिए आते हैं, फिर उनको हेल्प दी जाती है और 2 या 3 दफ़ा ट्राई करने के बाद वो बिल्कुल स्मोक फ्री हो जाते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। अब ये निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको मिलेगी कहाँ से? तो इसके लिए स्पेसिफिक सेंटर्स होते हैं, स्मोकिंग सेसेशन सेंटर्स, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई एज सच बंदा नहीं मिलता या सेंटर नहीं मिलता जहाँ पे आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में गाइडेंस मिले, तो आप फार्मासिस्ट से किसी से बात कर सकते हैं। अगर उसको पता है या डॉक्टर को पता है तो आपको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे स्टार्ट किया जा सकता है। पैचेस होते हैं, आपने लगाना होता है, अपने शोल्डर पे लगा लो या किसी भी जगह पे लगा लो, और वो 24 घंटे आपको थोड़ी थोड़ी निकोटीन देता रहता है। 14 मिलीग्राम के होते हैं पैचेस और 21 मिलीग्राम के होते हैं। वो थोड़ी थोड़ी निकोटीन आपको देते रहते हैं और उस निकोटीन से फिर आपकी वो जो क्रेविंग होती है, जो विदड्रॉल सिम्टम्स होती हैं, मतलब निकोटीन ख़त्म होने के बाद जब आपको वो अजीब सा नज़ला ज़ुकाम सा और सर भारी हो रहा है, वो अलामात आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब निकोटीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं डेफिनेटली, स्पेशली जो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो निकोटीन के साथ मिलके उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, मतलब वो दवाइयाँ उस तरह से असर नहीं करती, स्पेशली जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं या जो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन पे होते हैं। अब अगर कोई बंदा निकोटीन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है या फिर सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देता है तो उनकी दवाइयों के ऊपर असर पड़ता है। अक्सर ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अगर स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और एकदम से स्मोकिंग को छोड़ते हैं, तो उनकी शुगर लेवल्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसकी यही वजह कि निकोटीन आपकी जो शुगर की दवाइयाँ हैं उनके साथ थोड़ा बहुत गड़बड़ करती है। और जब आप निकोटीन छोड़ देते हैं, निकोटीन नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फिर आपके शुगर लेवल्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत होती है ताकि वो आपको गाइड करे, अगर आप कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आपने दवाई को कैसे मैनेज करना है और निकोटीन कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी है।